लाइफ। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार और अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी प्यार साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है हमारी यहाँ पर ईमेल का चैप्टर 3, यानी कि ईमेल का पार्ट 3, ईमेल वाला चैप्टर पढ़ रहा था, चल रहा था हमारा। और इसमें हम यहाँ पर आज जो लाइन जानने वाले हैं वो है मेरे भाई कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। यानी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तुम्हें अपनी तैयारी का दिखावा नहीं करना है, बिना मतलब का दिखावा मत करो कि मैं इतना पढ़ता हूं, इतनी पढ़ाई करता हूं। भाई दिखावा करते रह जाओगे, सिलेक्शन से वंचित रह जाओगे और फिर तुम्हें जो ताने मिलेंगे वो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर देंगे। तो ऐसा करो कि एकदम से सामने वाले को चौंका दो, एकदम से सामने वाले को धप्पा एकदम से कर दो, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी तरह से मेहनत करो, दिखावे से थोड़ा बचो और दिखाओ तो रियल में पढ़ो भी, सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ज्यादा बड़ी समस्या आप सभी को थी कि भैया हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, कि मैं मेरा ओटीआर में, मेरे फॉर्म में गड़बड़ हो गई है, मैं क्या करूं। तो मेरे भाई जो कैटेगरी को लेकर या जितनी भी समस्याएं तुम्हारी थी किसी भी प्रकार की, चाहे तुम्हें एड्रेस चेंज करना हो, चाहे तुम्हें अपने पापा का नाम चेंज करना हो, मम्मी का नाम चेंज करना हो, कुछ भी अगर तुम्हें चेंज करना है दोस्त, तो ओटीआर में करेक्शन कल 8 अक्टूबर से आ चुका है। कब से? 8 अक्टूबर से मेरे भाई ये करेक्शन आपका शुरू हो चुका है। और जो दोस्त फॉर्म भर चुके हैं वो भी इसमें अपना करेक्शन कर लेंगे। और फिर जब आपकी फॉर्म की करेक्शन डेट आएगी उस टाइम पर भी आपको एक बार जाकर के करेक्शन करना रहेगा वहां पर। तो शायद दोनों जगह फिर आपका एक साथ क्या हो जाएगा दोस्त, चेंज हो जाएगा। हाँ ठीक है, चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो मतलब इस क्लास में इसलिए दे रहा हूं कि चूकनी नहीं चाहिए ये इंफॉर्मेशन किसी से भी, ठीक है। वैसे आप सभी तक ये बात पहुंच गई होगी। कल की ही क्लास, कल जैसे ये नोटिस आया था सबसे पहले मैंने एक वीडियो बना दी थी, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा भी किया था कि कोई भी इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस को लेकर के आएगी तो सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा भाई यानी कि मैं दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम के माध्यम से दूं, यूट्यूब के माध्यम से दूं, किसी ना किसी तरीके से। तो आप जुड़े रहिए बस, ठीक है। चले, तो अब जो भी आप लोगों को दिक्कत परेशानी समस्या थी अब सॉल्व हुई या अभी भी वही बड़े बड़े आंसू इमोजी भेजने रोने वाले, ठीक है, बताएंगे। क्लियर भैया, वॉइस एकदम क्लियर है, एकदम सुरीली आवाज मेरी पहुंच रही है, आप एक बार अपनी तरफ से चेक करिए, ठीक है दोस्त। तो ये एक जो बहुत बड़ी समस्या आप सभी की थी, ऐसे जितने भी नोटिस आते हैं अगर किसी के लिए वीडियोस वगैरह नहीं बना पाते तो ये सारे नोटिस हम शेयर कर देते हैं अपने इंस्टाग्राम वगैरह पर, तो वहां पर आप लोग इन्हें देख सकते हैं साथ के साथ, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के, शुरू करते हैं क्लास को मेरे भाई बिना किसी देरी के। और हम यहाँ पर जानेंगे कि हम जान रहे थे टू क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सीसी क्या होता है और बीसीसी क्या होता है, और ये सारी बातचीत हम जान चुके थे, ठीक है। ये सारी बातचीत हम जान चुके थे। अब इसके आगे की जितनी भी जानकारी है मेरे दोस्त, वो हम यहाँ पर अब आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक चीज और होती है यहीं पे, जब हमारे पास कोई मेल आ रहा होता है तो फ्रॉम, ये फ्रॉम क्या होता है भैया, तो फ्रॉम में उसकी मेल आईडी आती है जिसने मेल भेजा है, जिसने मेल भेजा है, यानी मैं कहूं कि मेल भेजने वाले की आईडी, मेल भेजने वाले का जो ईमेल एड्रेस होता है, मेल भेजने वाले की
ईमेल आईडी, मेल भेजने वाले की जो ईमेल आईडी है मेरे भाई, वो हमें कहां पर देखने के लिए मिलती है? तो हम कहेंगे वो फ्रॉम में देखने के लिए मिलती है। वही बात मैंने यहां लिख दी कि फ्रॉम में क्या होता है, ये वे व्यक्ति है जिसने ईमेल भेजा है। सेंड, यहां पर आप देखोगे नीचे की तरफ आपको एक सेंड बटन दिखाई देता है। इसका क्या काम है जी? तो आपने जो भी कुछ मेल यहां लिखा, यहां लिखने के बाद आपको इस सेंड बटन पर क्लिक कर देना है, आपका मेल चला जाएगा। आप किसी को भी एक मेल भेज करके देखना, है ना, बिल्कुल। आप किसी को भी मेल भेज करके देखना, आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर जहां आपके फोन में कंपोज लिखा आता है, कंपोज पर क्लिक करोगे, जिसे मेल भेजना है उसकी मेल आईडी 2 में लिखोगे, जो भी मेल भेजना है यहां से लिखोगे और सेंड पर क्लिक कर दोगे, मेल सेंड हो जाएगा। लो जी, आप मेल भेजना भी सीख गए जिन्हें नहीं पता था। सेंड का प्रयोग मेल को टाइप करके या फाइल को अटैच करके फाइनल भेजने के लिए किया जाता है। सेंड इज यूज्ड टू सेंड फाइनल मेल बाय टाइपिंग और अटैचिंग अ फाइल। अच्छा, इसी के बगल में एक और ऑप्शन होता है, इंसर्ट लिंक। इसी के बगल में एक और ऑप्शन होता है, ये वाला, इंसर्ट अ लिंक। आप चाहते हो कि किसी को आप जिसे मेल भेज रहे हो उस मेल में आप मेरी एक वीडियो भी साथ में भेज दो, यूट्यूब की कोई सी, तो उस वीडियो को भेजने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई? उस वीडियो की लिंक या किसी वेब पेज की लिंक, किसी वेबसाइट की लिंक अगर हम भेजना चाहते हैं तो हम इंसर्ट लिंक का प्रयोग करते हैं, कि इसका प्रयोग मेल में लिंक को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। किस लिए? ठीक है, लिंक को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। अगर मैं बात करता हूं इंसर्ट इमोजी की, तो अगर आपको कोई इमोजी इंसर्ट करना है मेरे भाई, तो मेल में इमोजी इंसर्ट करने के लिए हम इमोजी का प्रयोग करेंगे, सिंपल। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्त, बताएंगे एक बार कितने दोस्तों को वॉइस में दिक्कत हो रही है, मुझे एक बार बताओ, क्योंकि कई सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि सर वॉइस गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी। बताइए एक बार। कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्हें वॉइस में समस्या हो रही है? ऑल क्लियर, ओके है, सब कुछ ओके है, ओके है। मैंने चेक करवाई है भाई, है ना। अब आप लोग कमेंट मत करो, मैंने चेक करवाया है, अगर कुछ होगा तो उसे ठीक कर दिया जाएगा, नहीं तो शांति से क्लास देखिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे एडजस्ट भी कर लिया करो, कभी कभी कुछ होता है तो। समझ में तो आ रहा है ना सब कुछ, वो जरूरी है। आगे बात करते हैं हम। इसके बाद एक ऑप्शन होता है, देखो अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, देखो आप देखेंगे सेंड पर क्लिक करने से क्या हो जाएगा, आपका जो भी मेल है वो सेंड हो जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन है आपको दिखाई दे रहा है, ये लिंक है, लिंक इंसर्ट करने के लिए। ये क्या है, इमोजी है, इमोजी इंसर्ट करने के लिए। ये गूगल ड्राइव, ये किस लिए है, गूगल ड्राइव का प्रयोग करने के लिए। क्यों है जी गूगल ड्राइव, तो देखेंगे कि ये आपका इंसर्ट फाइल यूजिंग ड्राइव, इंसर्ट फाइल यूजिंग ड्राइव। यदि आपके द्वारा अटैचमेंट फाइल 25 MB से अधिक है तो जीमेल इसे स्वतः ही गूगल ड्राइव लिंक से जोड़कर सेंड करता है। इफ द फाइल यू अटैच इज मोर देन 25 MB, जीमेल ऑटोमेटिकली सेंड्स इट बाय अटैचिंग इट टू गूगल ड्राइव लिंक। मतलब इस बात का मतलब ये है मेरे भाई, जैसे हमने कोई मेल भेजा, ठीक है, जब हम कोई मेल भेजते हैं तो हम उसके साथ में कुछ अटैच करके भी भेज सकते हैं, जिसे हम अटैचमेंट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अटैचमेंट। लेकिन अटैचमेंट में हम कोई भी फाइल, कोई वीडियो, इमेज, ऑडियो कुछ भी भेज सकते हैं, है ना, इमेज, ऑडियो, वीडियो, फाइल कुछ भी भेज सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा अटैचमेंट होता है, इसकी एक लिमिट होती है 25 MB। 25 MB से बड़ी फाइल आप मेल के द्वारा अटैच करके नहीं भेज सकते। लेकिन मुझे तो भेजनी है, आपने क्या कर दिया, आपने 40 MB की कोई फाइल अपलोड कर दी। अब क्या होगा, क्या वो जाएगी? नहीं, चली जाएगी। लेकिन क्या होगा कि यदि आपके द्वारा अटैचमेंट फाइल 25 MB से अधिक है तो जीमेल इसे ऑटोमेटिक गूगल ड्राइव लिंक से जोड़कर सेंड करेगा। किससे? अपने आप ही वो उसे
गूगल ड्राइव से जोड़ देगा। किससे? गूगल ड्राइव की लिंक बना करके जोड़ करके सेंड कर देगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपको मैं यहाँ पर फिर एक फोटो के माध्यम से समझाऊंगा अच्छे से, कि जैसे मैंने यहाँ पर एक बड़ी फाइल अपलोड करी थी 68 MB की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि अटैचमेंट लॉन्गर देन 25 MB विल बी ऑटोमेटिकली अपलोडेड गूगल ड्राइव आ डाउनलोड, ऐसे करके। तो ये अपने आप काम हो जाएगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस पता होना चाहिए कि भैया गूगल ड्राइव क्या चीज होती है। अब एक बार मुझे यस करके बता देंगे क्या यहां तक की बातचीत आपको क्लियर हो गई? यहां तक कोई समस्या नहीं है? फिर हम आगे बढ़ेंगे और इसके आगे की बातचीत जानेंगे लेबल से रिलेटेड। देखो, ईमेल एक सरल टॉपिक है, ठीक है, अच्छी बात है, क्वेश्चन तुम बना पा रहे हो, लेकिन एक आध सवाल यहां से भी ऐसा पूछ लिया जाता है जो आपसे नहीं बनेगा, और इस टॉपिक से क्वेश्चन छोड़ने का मतलब है मेरे भाई कि दिक्कत वाली बात हो जाएगी फिर, है ना। तो अभी तक हम जो भी चीजें पढ़ते आ रहे थे बहुत सरल थी, लेकिन कुछ चीजें हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। कभी भी कोई भी दौड़ या कोई भी कंपटीशन तब जीता जाता है जब जितनी मेहनत और लोग कर रहे हैं उससे ज्यादा मेहनत, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपके होने चाहिए ही चाहिए। ठीक है मेरे भाई। तो आप देखेंगे यहां पर कि लेबल एमएस सॉरी ईमेल में क्या होता है, एक ऑप्शन होता है लेबल का। अब ये लेबल क्या चीज है तो जानेंगे हम यहां पर कि लेबल, पहले पढ़ लो फिर मैं समझा दूंगा। ईमेल में लेबल का उपयोग विभिन्न श्रेणियों या फोल्डरों के अंतर्गत ईमेल को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, यानी कि मैनेज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कि लेबल्स इन ईमेल आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज ईमेल अंडर डिफरेंट कैटेगरीज और फोल्डर। यानी कि जैसे मेरे पास क्या है, एक साथ मान लो ईमेल को इस तरह से मानो, लेबल को आप इस तरह से मानो कि मेरे पास एक बड़ा सा कार्टून है या बड़ा सा कोई ऐसे बॉक्स सा है और उसमें मैं कुछ भी सामान डाल देता हूं। जो भी कुछ आया मैंने सब उसमें डाल दिया, टोस्ट उसमें डाल दिए, चिप्स उसमें डाल दिए, नमकीन का पैकेट उसमें डाल दिया, बिस्किट उसमें डाल दिया। फिर क्या हुआ, फिर मैंने फर्नीचर लगवा लिया और फिर क्या है उसमें अलग अलग रैक बन गई। तो मैंने एक रैक में सिर्फ बिस्किट बिस्किट सजा दिए, एक रैक में मैंने ड्राई फ्रूट सजा दिए, एक रैक में मैंने क्या है चिप्स चिप्स सजा दिए, एक में नमकीन नमकीन, एक में मसाले मसाले, अलग अलग। तो इससे क्या हुआ, अभी तक जो इनबॉक्स में मेल आ रहे थे तो सारे मेल एक ही जगह आकर के पटक रहे थे भाई, जितने भी मेल थे सब एक ही जगह आ रहे थे। तो उससे बड़ा गड़बड़ा जा रहा था मामला, जब ढूंढने की बात आती थी तो बड़ी समस्या होती थी। लेकिन हम लेबल के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि लेबल के माध्यम से हम इन्हें मैनेज कर सकते हैं, इन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि तुम अच्छा आरडब्ल्यू ऑफिस से मेल आया है यहाँ, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है यहाँ, क्रेडिट कार्ड से संबंधित है इस वाले फोल्डर में मिलना। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये उदाहरण मुझे भी नहीं पता था, तुरंत के तुरंत तुम्हारे सामने ही बन गया मेरे भाई। ठीक है, लेकिन समझ में आ गई होगी कि ईमेल को व्यवस्थित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। लेबल कैन बी यूज टू ऑर्गेनाइज एंड सॉर्ट ईमेल। लेबल का प्रयोग ईमेल को व्यवस्थित और सॉर्ट करने के लिए किया जाता है। सॉर्ट क्या होता है भैया? सॉर्ट का अर्थ होता है किसी एक विशेष क्रम में लगाना, यानी कि मैं चाहता हूं कि नए से पुराने के क्रम में लगा दूं, किसी भी एक नए क्रम में लगाना हमारा सॉर्ट होता है। ठीक है, असाइनिंग अ लेबल मींस यू आर प्लेसिंग ईमेल इनटू अ कैटेगरी। लेबल असाइन करने का मतलब है कि आप ईमेल को एक कैटेगरी यानी कि किसी श्रेणी में रख रहे हैं। ठीक है, मैंने अलग अलग श्रेणी अलग अलग कैटेगरी बना दी। ये आरडब्ल्यू ऑफिस की श्रेणी है, ये हमारी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ये क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड मेल आएंगे यहाँ पे अलग अलग। ठीक है ना, तो उन्हीं में ये फिर मेल हमारा पहुंचेगा, या इनबॉक्स में भी आएगा, लेकिन इनके जरिए हम आसानी से उसे देख पाएंगे। तो ईमेल पर एक से अधिक लेबल लगाए जा सकते हैं जी बिल्कुल। मोर देन वन लेबल कैन बी अप्लाइड टू एन ईमेल। क्या एक ईमेल को अलग अलग फोल्डरों में भी रखा जा सकता है? जी हाँ, हम एक ईमेल को अलग अलग फोल्डरों में भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए। Labels are like categorizing email into a specific folder, but it allows even more flexibility. यानी कि लेबल एक विशिष्ट फोल्डर में ईमेल को वर्गीकृत करने जैसा है, लेकिन ये और भी लचीलापन देता है। लेबल एक विशिष्ट फोल्डर में ईमेल को क्लासिफाइड करने जैसा है, लेकिन ये हमें और ज्यादा सुविधाएं थोड़ी दे देता है। ठीक है, assigning a label to an email is similar to moving it टू अ स्पेसिफिक फोल्डर। किसी ईमेल पर असाइन करना उसे किसी विशिष्ट फोल्डर में ले जाने के समान है। यही बातचीत घुमा फिरा करके अलग अलग तरीके से आपके सामने प्रस्तुत की गई है। ठीक है जी, हम अपने इनबॉक्स को सॉर्ट करने के लिए ईमेल में लेबल का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो ईमेल है उसमें मैं चाहता हूं सिर्फ आरडब्ल्यू वाले मेल मुझे दिखाई दें,
तो उसके लिए पहले हम उसमें लेबल का प्रयोग कर सकते हैं और हम एक ईमेल पर एकाधिक लेबल भी लगा सकते हैं। जी हाँ, ये बात हमने आपको बताई दी। जैसे कि आप देखोगे कि मेरे जो मेल आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये करके देखा था कि मेरे जो मेल आते हैं वो इनबॉक्स में आते हैं जनरली, बट इनबॉक्स में तो हजारों 5,000 मेल डले हुए हैं भाई। तो मैंने क्या करा, मैंने RWA ऑफिस मेल के नाम से एक लेबल बना दिया, दिखाई दे रहा है आपको, लेबल बना दिया RWA ऑफिस मेल के नाम से। और फिर जो RWA ऑफिस के नाम से जो मेल आएंगे हमारे, वो इसमें मिलेंगे। तो आप देखोगे यहां पर अब हमें एक ही मेल मिल रहा है, यहां पर अब हमें क्या है, एक ही मेल दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी तो आया ही हुआ है, इनबॉक्स में होना चाहिए था, इनबॉक्स में भी है, लेकिन यहां पर ये अलग से भी असाइन हो गया है। तो मुझे बताओ कि क्या लेबल क्या है, ये आपको समझ में आ गया? लेबल क्या है मेरे भाई, ये बात आपको समझ में आ गई, एक बार बताएंगे? ठीक है, वेरी गुड। मनीष भाई हम ऑलरेडी स्लो चल रहे हैं दोस्त, इससे ज्यादा स्लो क्या ही चलोगे, आप खुद से सोच करके देखो, है ना। आपकी ही साथ के बाकी सभी दोस्त ये कह रहे हैं कि सर थोड़ा तेज पढ़ाइए, थोड़ा तेज पढ़ाइए, और आप कह रहे हैं स्लो चलिए। तो दोस्त मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है स्लो चलने में, लेकिन क्या स्लो चलने से काम बनेगा? जहां पर मतलब मैं ना आपके कहने से चलना ना किसी और के, जो होना चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा, क्योंकि मुझे हर 20 से 20 बच्चे को लेकर के चलना है। ठीक है, ठीक है ना दोस्त। तो लेवल आपको समझ में आ गया। कुछ एक आध परसेंट इतू सा नहीं समझ में भी आया होगा, तो आपको जब सवाल देखने के लिए मिलेगा, आप सबसे तेज आंसर कर रहे होंगे, आप सबसे तेज आंसर कर रहे होंगे, जैसे ही आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। चलो, लेवल क्या है भाई, इतने अच्छे से मैंने तुम्हें उदाहरण भी दे दिया कि एक तरह से ये मान लो कि आपके पास बहुत सारा सामान है। जब तुम्हारे घर से तुम्हारे, जैसे तुम अपने घर पे जब पापा सामान लेकर आते होंगे, या तुम अपने घर पे सामान लेकर के आते होगे कि 5 किलो चावल ले आए, 5 किलो चीनी ले आए, 1 किलो दाल ले आए, अरहर की दाल ले आए, लाल मसूर की दाल, पीली मसूर की दाल, हरी मसूर की दाल, जो भी जितनी भी होती है, मसाले, गरम मसाला, पीला मसाला, सारा ले आए। और वो सारा दुकानदार ने कैसे भर के दिया, तुम्हें एक बोरी में भर के दिया। तो वो जो बोरी है वो तो हो गया इनबॉक्स, लेकिन जब उसे ला करके तुमने घर पर पर्चे से मैच करा, अच्छा ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, फिर उसे किचन में सेट किया गया, हल्दी वाले डिब्बे में हल्दी भरी गई, चीनी वाले डिब्बे में चीनी को रखा गया। तो वो क्या है भाई, वही तो यहाँ पर उन चीजों को व्यवस्थित करना है। तो बिल्कुल वही है लेवल एक तरह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज होती है ईमेल सॉर्टिंग। भैया ईमेल सॉर्टिंग क्या चीज है? ईमेल सॉर्टिंग क्या होता है? तो ईमेल को सॉर्ट करना है, ईमेल सॉर्टिंग का अर्थ है ईमेल को व्यवस्थित करना और उन्हें किसी विशेष क्रम में रखना। व्यवस्थित करना तो दोनों का काम था, लेकिन ये जो ईमेल सॉर्टिंग है, लेबल को एक पहचान दे देता है, एक अलग से चिट्ठ चिपका देता है, और सॉर्टिंग उसे किसी क्रम में लगाता है, उन्हें ढूंढना और उन्हें मैनेज करना आसान हो सके, उन्हें ढूंढना और उन्हें मैसेज करना क्या हो सके, आसान हो सके। ठीक है ना। चलो, डिफॉल्ट रूप से जीमेल में यूजर को हाल ही में प्राप्त हुए 50 ईमेल सॉर्ट करता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट जीमेल कैन द 50 मोस्ट रिसेंटली रिसीव्ड ईमेल बाय यूजर। यानी कि जब भी कभी आप अपने कंप्यूटर में ईमेल को ओपन करोगे, मेल को, तो आप देखोगे कि एक बार में जो पेज पर आपको दिखाई दे रहे होंगे 50 मेल दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद और आगे के देखने तो आगे एक पेज पे कैसे क्लिक करोगे तो आगे के दिखाई देंगे। तो एक बार में जो आपको बाय डिफॉल्ट दिखाई देते हैं वो 50 मेल हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है जी, हम ईमेल को कई कारकों के आधार पर छांट सकते हैं, जैसे कि उसके विषय के आधार पर छांट सकते हैं, उसके भेजे जाने के आधार पर छांट सकते हैं, उस मेल का साइज कितना बड़ा है, और वो मेल आपका कितना पुराना है, वो मेल हमारा कितना पुराना है, इन अलग अलग आधारों पर हम उसे छांट सकते हैं। ठीक है जी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं सॉर्ट क्या है, मान लो 10 लोग बैठे हैं, ठीक है, 10 लोग बैठे हैं भैया, दावत करनी है उन सबकी। तो हम एक तो ये कह देते हैं कई बार कि ए भैया पहले छोटे छोटे को खिला दो, ये बहुत परेशान कर रहे हैं, ये भूखे होंगे सुबह से। तो हमने क्या करा, पहले छोटे खिला दिए, या फिर बड़ों को खिला दो पहले। तो ये क्या है मेरे भाई, सॉर्ट ही तो कर रहे हैं हम एक तरह से, कि इधर छोटे बैठा लो, इधर बड़े बैठा लो, इधर बड़े बैठा लो, इधर छोटे बैठा लो, उम्र के आधार पर, अलग अलग आधार पर, कि भैया एक काम करो, पहले रिश्तेदारों को खिला दो और घर के तो बाद में खा लेंगे, घर वाले जो है वो तो बाद में भी खा लेंगे। तो अभी ये किसके आधार पर हो गया सॉर्ट हमारा, कि पहले घर घर वालों को खिला दो। तो ये चीज बिल्कुल ऐसे ही हमारा मेल है, कि मेल को हम जो क्रम में लगा रहे हैं ना,
वो क्रम अलग अलग आधारों पर हो सकता है, नए से पुराने के आधार पर हो सकता है कि जिन्होंने एक भी बार नहीं खाया पहले, वो जो बिल्कुल नए नए आए हैं उन्हें खिला दो। तो बिल्कुल उन्हीं एग्जाम्पल से आप इन चीजों को समझ सकती हो। ठीक है, चलो। Sorting mail help us remove unwanted email from your inbox and easily unsubscribe you from mailing we don't need। यानी कि मेल छांटने से हमें, यानी कि मेल को सॉर्ट करने से हमें आपके इनबॉक्स से अनवांछित ईमेल हटाने और उन मेलिंग से आसानी से अनसब्सक्राइब करने में मदद मिलती है जिनकी हमें जरूरत नहीं है। यानी कि इस सॉर्ट की सहायता से आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, है ना, इस सॉर्ट की सहायता से आप ये कर सकते हैं कि जो काम के मेल नहीं है, जो कंपनी के मेल है, जो फालतू के मेल है, उन्हें आप हटा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो किसी दावत में कोई ऐसे ही घुस गया भैया बिना उसके, ठीक है ना, तो उस एक तरफ तो आवाज लगा देगी लड़के लड़के वाले इधर आ जाए, ठीक है जी, लड़की लड़के वाले इधर आ जाए। अब भैया वो ना लड़के की तरफ से ना लड़की की तरफ से बीच में खड़ा रह गया। अब खड़ा रह गया तो उसे भैया ठीक है आजा, चल किनारे से आजा, है ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसे ही कि जब आप मेल को सॉर्ट करोगे तो उससे जो बेकार के मेल होंगे उन्हें छांटने में तुम्हें मदद मिलेगी। ठीक है दोस्त, वेरी गुड। इसके बाद और क्या है जी, तो हम आपके ईमेल पते का किस लिए उपयोग करते हैं इस पर निर्भर करते हुए ईमेल छांटने से आपको विशिष्ट मानदंडों के आधार पर छांटे गए संदेशों को देखकर रुझानों और पत्राचारों पर नजर रखने में भी क्या मिलती है, मदद मिल सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक बार मुझे बताएंगे कि लेबल और सॉर्टिंग, ये अब तक जो हमने पूरे मेल में पढ़ा इसमें आपको सबसे कठिन यही लग रहा होगा। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई, जबकि ये बहुत कठिन है नहीं। बस इनके मैंने अलग अलग पैराग्राफ से इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि यहां से इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो लेबल और सॉर्टिंग ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई मेरे भाई, बताइएगा एक बार। सर कितने दिन चलेगा ये टॉपिक? कल और चलेगा, कल के बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 4 क्लासेस टोटल हमारी होंगी। ठीक है, तो लेबल क्या है? लेबल एक प्रकार से इसे व्यवस्थित करने के लिए कैटेगराइज्ड करना है और सॉर्टिंग इसे क्रम में लगाना है। बस सिंपल। सॉर्टिंग है इसका भी काम क्या, इसे मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, दोनों का उद्देश्य यही है। लेकिन ये इसे कैटेगराइज कर रहा है और ये इसे क्रम में लगा रहा है। बस ये दो बातें हैं। सर एक बार और भाई, एक बार और ही बता रहा हूं, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस भी यहां पर इसीलिए लिखा है कि जो लेबल है, लेबल तो उसे कैटेगराइज कर रहा है और सॉर्टिंग उसे क्रम में लगा रहा है। बहुत सरल शब्दों में ये है इसका मतलब। ठीक है, और दोनों का ही प्रयोग हम मैनेज करने के लिए मेल को करते हैं। इसके बाद ईमेल सिग्नेचर से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार आपसे। ईमेल सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है। क्या है जी ईमेल सिग्नेचर, समझेंगे। तो ईमेल सिग्नेचर जो है इसका प्रयोग मेल के अंत में किया जाता है। पहले तो जब भी आपको मेल के अंत शब्द देखने के लिए मिले तो समझ जाना जो उत्तर है वो ईमेल सिग्नेचर है, क्योंकि इससे पहले कई बार इसी तरह से ये सवाल हमारा पूछा गया है। ठीक है, चलो। जिसमें मेल भेजने वाला अपनी इंफॉर्मेशन देता है और इसे ऑटोमेटिक सेट कर देता है जिससे हर मेल के अंत में ये स्वतः ही जुड़ जाए। यानी कि जैसे मैंने यहां पर एक दिखाया, जैसे किसी कंपनी का मेल आता है, बड़ी कंपनी का जब मेल आएगा ना, तो उसके नीचे आपको एक ऐसे बॉक्स सा दिखाई देगा नीचे, और उस बॉक्स में प्रॉपर उसकी जानकारी, उसका नाम, उसका फोन नंबर, उसकी वेबसाइट, उसके जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं वो सब हमें दिखाई देंगे। ये तो इसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम ईमेल सिग्नेचर कहते हैं। यहां पर सिग्नेचर से मतलब हैंड रिटन वाले सिग्नेचर से नहीं है। यहां पर जो मेरे भाई सिग्नेचर से मतलब है हमारा, वो किस चीज से है, वो आपका एक एक बॉक्स नुमा से है जिसमें उस भेजने वाले की पूरी डिटेल व उससे रिलेटेड सोशल मीडिया के जो बटन्स होते हैं वो सभी चीज। और ये हमें कहां देखने के लिए मिलता है, तो पूरे ईमेल के अंत में देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना, चलो, बिल्कुल पूरे के एंड में देखने के लिए मिलता है। चलो आगे बढ़ेंगे भाई, ईमेल सिग्नेचर समझ में आ गया, नहीं भूलेंगे। ठीक है ना, इसके बाद अटैचमेंट, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कुछ जुड़ना। जुड़ना क्या होता है, किसी मेल के साथ किसी को जोड़ देना क्या होगा, अटैचमेंट कहलाएगा दोस्तों। तो आप देखेंगे कि ईमेल में हम अटैचमेंट करके कोई भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर, वीडियो, ऑडियो फाइल, इमेज, पिक्चर, जिप्ड फाइल भी भेज सकते हैं।
परंतु इसके अंदर अटैचमेंट की एक लिमिटेशन होती है, एक सीमा होती है 25 MB में अटैचमेंट करके भेज सकते हैं। अगर हम ज्यादा बड़ी फाइल को शेयर करना चाहते हैं तो हम गूगल ड्राइव का प्रयोग करके ये काम कर देंगे। बिल्कुल यही बात तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऊपर बताई थी। यही बातचीत तो मैंने आपको बताई थी कि इन ईमेल वी कैन सेंड एनी डॉक्यूमेंट बाय अटैचमेंट और वी कैन आल्सो सेंड एनी सॉफ्टवेयर, वीडियो, ऑडियो फाइल, इमेज, पिक्चर, जिप फाइल, बट देयर इज अ लिमिट of attachment inside it can be sent by attaching only 25 MB. If we want to share a larger file then we can use Google Drive. अगर हम उससे बड़ी फाइल भेजना चाहते हैं तो हमें Google Drive की सहायता लेनी चाहिए। ठीक है दोस्त, चलो अटैचमेंट का लोगो कौन सा होता है तो आप देख सकते हो, जैसे व्हाट्सएप है ना आपकी व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप पर जब आप कोई ये वाला जो आइकन होता है आपके व्हाट्सएप पे, यही इसी आइकन को, यही आइकन हमारे ईमेल में होता है और इसे हम पेपर क्लिप आइकन कहते हैं। कौन सा आइकन कहते हैं मेरे भाई? तो याद रखना कि ईमेल में किसी चीज को अटैच करने के लिए हम किस आइकन की मदद लेते हैं, तो आप कहेंगे भैया पेपर क्लिप आइकन की मदद लेते हैं। किसकी? पेपर क्लिप आइकन की मदद लेते हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें इसलिए नहीं है कि ये तुम्हें एज इट इज छाप लेनी है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए है कि जब तुम बाद में कभी रिवीजन करो तो तुम्हें बिल्कुल भी समस्या ना हो, है ना? तो आपको बिल्कुल भी समस्या ना हो और आप इन्हें इस कदर मतलब पढ़ने मात्र से तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है ना? इसके बाद एक चीज और होती है, टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड। ये क्या चीज है जी? टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड ये क्या चीज है? भैया आप तो ऐसी ऐसी चीजें पढ़ा रहे हो जो भैया कभी सुनी भी नहीं है। मेरे भाई यही चीजें तो अगर आ गई तो अलग कर देंगी तो मैं बाकियों से। ठीक है ना? चलो तो देखेंगे हम यहाँ पर कि कॉन्फिडेंशियल मोड का उपयोग ईमेल भेजने के दौरान संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ये सुविधा प्राप्तकर्ता को ईमेल आगे बढ़ाने, कॉपी करने, डाउनलोड करने या प्रिंट करने से रोकती है। इसमें संदेश के लिए एक समाप्ति तिथि भी सेट की जा सकती है और संदेश को पासकोड के माध्यम से भी सुरक्षित किया जा सकता है। Confidential mode is used to protect sensitive information when sending email. This feature prevents the recipients from forwarding, copying, downloading, or printing the email. An expiration date can be also be set for the message, and the message can be protected via passcode. अब ये क्या चीज है जी? तो हम कहेंगे, जैसे जैसे आप लोग देखोगे होता होगा, मान लो तुम्हारे किसी दोस्त को देखने वाले आए, ठीक है? तुम्हारे किसी दोस्त को देखने वाले आए, तुम्हारे दोस्त से कही गई कि फोटो भेज दो, तुम्हारे दोस्त ने फोटो भेज दी, ठीक है जी। अब जिस लड़की के पास फोटो पहुंची भैया उसने देख लिया, उसके घर वालों देख लिया, उस लड़की ने देख लिया। अब उसकी एक बहुत पक्की सहेली है और उसे ये पता चल गया कि आज इसके सहेली को पता चला कि मेरी सहेली के देख के लिए फोटो आया है। अब वो कह रही है बहन कैसी ना मुझे नहीं दिखाएगी, है फिर हमारी दोस्ती किस बात की, मुझे तो दिखा दे जीजा की फोटो कैसी है। जीजा ना बना, अभी तो बस फोटो ही आई है देखने के लिए, तो दिखा तो दे। लेकिन इस सहेली को ये डाउट है कि अगर मैंने इसे फोटो भेज दिया तो ये फॉरवर्ड कर देगी और सब सारी सहेलियों को दिखा देगी, है ना? या फिर ये स्क्रीनशॉट ले लेगी, कुछ ना कुछ ये गड़बड़ी करेगी क्योंकि दोस्ती में ये सभी चीजें होती हैं। तो वो हम क्या करते हैं, वन टाइम वाला फोटो भेज देते हैं। क्या कर देते हैं? वन टाइम वाला फोटो भेज देते हैं। आप देखोगे कि वो फोटो ना तो सेव होता है गैलरी में, ना उसे आप फॉरवर्ड कर सकते, ना ही आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते, ना ही आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते। बिल्कुल, तो प्रोटेक्ट हो गया वो। बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड है कि ये एक ऐसा मेल होता है जिसे ना तो आगे बढ़ाया जा सकता, ना आपका कॉपी किया जा सकता, ना ही मेरे भाई कॉपी किया जा सकता, ना ही डाउनलोड कर सकते और ना ही प्रिंट कर सकते, है ना? और एक एक्सपायरी डेट के साथ आएगा कि अगर मैंने उसमें एक्सपायरी दे दी कि आज रात तक ही देखो तो सिर्फ आज रात तक ही दिखेगा, उसके बाद नहीं दिखेगा। या फिर हम उसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं, है ना? या फिर हम उसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं मेरे भाई। ठीक है ना? चलो तो ये बात भी भैया हमें बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरत तरीके से समझ में आ चुकी है। यस और नो करके बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? सब कुछ क्लियर है मेरे भाई? बहुत बढ़िया। बताएंगे दोस्त, सब कुछ क्लियर है यहां तक हमें? चलो
है ना। आगे बढ़ जाए अब हम। ओके, इसके बाद क्या होता है कि देखो, एक शब्द होता है प्रोटोकॉल। भैया प्रोटोकॉल क्या चीज है? तो प्रोटोकॉल का अर्थ होता है सेट ऑफ रूल्स, यानी कि नियमों का समूह। क्या होता है मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि प्रोटोकॉल का अर्थ होता है दोस्त नियमों का समूह। तो ईमेल से संबंधित कुछ प्रोटोकॉल होती हैं। कौन कौन सी? तो हम कहेंगे एक तो होती है एसएमटीपी प्रोटोकॉल, एक होती है हमारी पीओपी 3 प्रोटोकॉल, और एक होती है हमारी आईएमएपी प्रोटोकॉल। एक होती है मेरे भाई हमारी आईएमएपी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ईमेल से संबंधित 3 प्रोटोकॉल होती हैं, मेनली 3 प्रोटोकॉल होती हैं, एसएमटीपी, पीओपी, आईएमएपी। तो एक तो इनकी फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो हम कहेंगे कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये किसकी फुल फॉर्म है? एसएमटीपी की। अगर हम बात करते हैं पीओपी की फुल फॉर्म क्या है भैया, जो ये दूसरी प्रोटोकॉल है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होगी दोस्त? तो हम कहेंगे इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और जो आईएमएपी है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो हम कहेंगे कि इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए, आपसे एक बहुत सिंपल तरीके से ऐसे सवाल पूछ ले, एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है, तो एसएमटीपी, पीओपी, आईएमएपी ये है, इसके अलावा जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो नहीं होगी। ठीक है जी। इसके अलावा हम देखेंगे कि एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो बहुत सरल शब्दों में मैं अभी आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आगे करेंगे चीजों को। तो एसएमटीपी का प्रयोग मेल भेजने के लिए किया जाता है। किस लिए? मेल, मेल को भेजने के लिए। किसे? मेल को भेजने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो मेल भेजने के लिए हम यहाँ पर एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं पीओपी 3 की, तो इसका प्रयोग, तो याद रखना पीओपी 3 और आईएमईपी इन दोनों ही मेल का प्रयोग मेल को रिसीव करने के लिए, इन दोनों का ही प्रयोग मेरे दोस्त किस लिए किया जाता है? तो हम कहेंगे मेल को रिसीव करने के लिए किया जाता है, यानी कि मेल को प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है? तो हम कहेंगे मेल को प्राप्त करने के लिए पीओपी 3 और आईएमएपी ये दोनों प्रोटोकॉल यूज होती हैं। इसके तो नाम में ही छुपा है क्या? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ट्रांसफर। इसके नाम में ही छुपा है मेरे दोस्त ट्रांसफर, और जब ये ट्रांसफर है तो ट्रांसफर करने के काम में आएगा। ठीक है, जब ये ट्रांसफर है तो ट्रांसफर करने के काम में आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है ना। तो इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। एक तो ये वेरी सिंपल तरीके से पूछ लिया जाता है, लेकिन भैया एक बात बताओ, आप हमें एक बात बताओ कि ये दोनों ही भेजने के लिए हैं, तो इनमें से किसी एक को हटाना दें, दो दो क्यों रखी हैं? नहीं, थोड़ा सा अंतर है। रिसीव दोनों करती हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है हमारा। क्या अंतर है भैया? देखते हैं। व्हाट इज द अंतर इन दिस? तो देखिए, पहले जो मैंने बात बताई है वही डिट्टो लिखी है, कुछ भी अलग नहीं है। कि एसएमटीपी की फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है, वो तो बता ही दिया, और जिसका प्रयोग कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। अब जो बात मैंने बताई वही बात यहाँ लिखी है, वही बात यहाँ लिखी है। इन्हें कहते हैं शॉर्ट नोट्स, ये लॉन्ग है, जैसे कि तुम बाद में कभी समझ पाओ। बात वही थी। पीओपी 3, पीओपी 3 में अंतर क्या है? तो पीओपी 3 की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये ईमेल प्राप्त करने का एक प्रोटोकॉल है, लेकिन जो सर्वर से जो अलग करता है वो बात अब यहां पर है, जो सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करता है। तो जो पीओपी 3 होता है ये क्या काम करेगा? ये सर्वर से प्रोटोकॉल, ये सर्वर से ईमेल को डाउनलोड कर लेता है, और फिर बिना इंटरनेट के भी इसे बाद में आप कभी देख सकते हो, चला सकते हो। ठीक है। इसके अलावा
पीओपी 3 में 3 से आप क्या समझते हैं? तो पीओपी 3 में 3 से हमारा अभिप्राय तीसरे वर्जन से है। 3 का मतलब है तीसरा संस्करण। इसके अलावा आईएमएपी, तो हम कहेंगे कि आईएमएपी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल ईमेल को सर्वर पर स्टोर रखता है, जिससे उपयोगकर्ता कई डिवाइस से अपनी ईमेल एक्सेस कर सकते हैं। दिस प्रोटोकॉल स्टोर्स ईमेल ऑन अ सर्वर अलाउइंग यूजर टू एक्सेस देयर ईमेल फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस। यानी कि अगर ओवरऑल मैं बात करूं मोटा माटी, तो आप देखेंगे, है ना, अगर मैं मोटा माटी बात करूं तो भाई पीओपी 3 और आईएमएपी दोनों एक ही काम कर रही हैं, मेल को रिसीव करने का। लेकिन पीओपी 3 क्या काम करती है? पीओपी 3 इसे डाउनलोड कर लेता है सर्वर से, जबकि आईएमएपी से सर्वर पर ही स्टोर करके रखता है, जिससे कि तुम कहीं और से, किसी और के कंप्यूटर से भी उसे क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। ठीक है दोस्त, चलिए, ठीक है ना। तो वही बात, बस इतनी इतनी सी बातें आपको यहां पर याद रखनी है। लेकिन फिर भी अगर आपको तसल्ली ना मिली हो, तो मैं आपको एक बार इनका डिफरेंस और बता देता हूं। बहुत ज्यादा याद मत करना, लेकिन एक बार डिफरेंस अगर सुन लोगे, तो जब आपके पेपर में सवाल आएगा, तो अपने आप इसे रिलेट कर पाओगे कि अच्छा ये अंतर होता है। तो एक बार अंतर को आप समझ लीजिए कि व्हाट इज अंतर इन आईएमएपी एंड पीओपी 3। तो देखो, आईएमएपी कहां रहता है? सर्वर पर रहता है, जबकि पीओपी 3 डिवाइस डाउनलोड हो जाती है। तो जहां पर भी मेल डाउनलोड होने की बात हो रही होगी, वहां पर क्या होगा मेरे भाई? पीओपी 3 होगा, और जहां पर सर्वर की बात हो रही होगी, आईएमएपी होगा। इसमें एक ही ईमेल को कई डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन पीओपी 3 से केवल डाउनलोड हुआ है। एक ये बड़ा अंतर है इन दोनों में। ठीक है, ईमेल सर्वर के साथ सिंक रहता है, रियल टाइम अपडेट सिंकिंग नहीं होती, एक बार डाउनलोड होने के बाद सर्वर से हट सकता है। सर्वर पर स्टोर रहता है, ये लोकल डिवाइस पर स्टोर होता है। लगातार इंटरनेट की जरूरत होती है आईएमईपी में, इसमें एक बार डाउनलोड करने के बाद इंटरनेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जीमेल, आउटलुक वगैरह जो होते हैं हमारे वेबसाइट, उसके लिए है, और ये पुरानी या लिमिटेड इंटरनेट वाले क्लाइंट हैं, जिनका प्रयोग अब हम लोग नहीं करते। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है हमारे किस किस के? आईएमएपी एंड पीओपी के। ये हमारे कुछ मेजर डिफरेंस हैं आईएमएपी एंड पीओपी के। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्त, यार ठीक है भाई, एक बार सभी दोस्त यस करके बता देंगे हाँ जी हमें पीओपी आईएमएपी ये सभी चीजें समझ में आ गई। सर आपका पढ़ाया हुआ कहाँ मिलेगा मेरे भाई? ठीक है, तो वो जब आप वीडियो देखते हो उसी के बगल में थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाता है, वहां पर मिलता है। ठीक है, चलो, तो आईएमएपी और पीओपी में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आ चुका है। अब इसके अलावा एक और प्रोटोकॉल होती है, वो कौन सी है जी? लेकिन वो इन मेजर प्रोटोकॉल्स में नहीं आती, वो बैकएंड पर काम करती है। वो कहां पर काम करेगी? बैकएंड पे। बैकएंड पे कैसे? तो देखो, वैसे तो तीन मेजरली हो जाती है, एसएमटीपी, पीओपी, आईएमईपी, लेकिन एक और प्रोटोकॉल होती है जिसे हम एमआईएमई प्रोटोकॉल कहते हैं। और इस बार आज तारीख है मेरे दोस्त, आज तारीख है 9 अक्टूबर 2025, और आप देखोगे कि जो पेपर होंगे इस बार दिल्ली पुलिस के 2000 जनवरी फरवरी में, जब भी, तो इससे सवाल जरूर पूछा जाएगा किसी ना किसी में, चाहे इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए, चाहे इससे रिलेटेड पूछ लिया जाए। एमआईएमई इस बार जरूर पूछी जाने वाली है आपसे। क्या है जी? तो हम कहेंगे कि एमआईएमई की सबसे पहले फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या होगी? तो हम कहेंगे कि मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होती है। और ये किस लिए प्रयोग होती है? तो ये अटैचमेंट, यानी कि टेक्स्ट प्लस नॉन टेक्स्ट ऑडियो वीडियो फाइल जेपीजी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एमआईएमई प्रोटोकॉल का। यानी कि आप कोई फोटो जितना भी अटैचमेंट करके कुछ भेज रहे हो ना, अगर ये नहीं होगा हमारा, तो आप भेज नहीं पाओगे, है ना, तो आप भेज नहीं पाओगे। ठीक है, बिल्कुल। चले, इसके बाद पोर्ट नंबर क्या होता है वो मैं आपको मिसलेनियस चैप्टर जब पढ़ाऊंगा बाद में, तब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी तुम बस इतना याद रखना कि एसएमटीपी का जो पोर्ट नंबर है वो 25 होता है, पीओपी का जो पोर्ट नंबर है वो 110 होता है, आईएमईपी का जो पोर्ट नंबर है वो 143 होता है, और एमआईएमई का कोई भी पोर्ट नंबर नहीं होता।
आपसे ये सवाल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाना पोर्ट नंबर क्या है, क्या नहीं है, ये सभी चीजें, लेकिन है ना, लेकिन आप देखोगे कि ईमेल जो पोर्ट नंबर है ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा पोर्ट नंबर एसएमटीपी से रिलेटेड है, तो हम कहेंगे एसएमटीपी का पोर्ट नंबर 25 है, पीओपी का 110 है, आईएमईपी का 143 है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपसे ये अनुमति चाहूंगा यस की, कि हाँ भैया हमें सब कुछ समझ में आ गया यहाँ तक। मैं बार बार इसलिए पूछ लेता हूं कि कहीं तुम पूरी रामायण सुनने के बाद ये ना कह दो कि रावण की बहन कौन थी, है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बार बार पूछ लेता हूं आपसे कि हाँ सब कुछ क्लियर है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए, हो सकता है कुछ एक आध परसेंट चीजें ऐसी लग रही हों कि क्वेश्चन यहां से कैसे बनेंगे, तो जब हम एमसीक्यूज करेंगे तब हम उन्हें जानेंगे। लेकिन यहां तक की तो बात क्लियर हो गई, लेकिन कुछ और प्रोटोकॉल, कुछ और तकनीक भी होती हैं हमारी, है ना, कुछ और प्रोटोकॉल, कुछ और तकनीक भी होती हैं हमारी जो मेल के बैकएंड पर काम करती हैं। और अब एग्जामिनर इनसे सवाल पूछ रहा है, इनसे खेल रहा है, तो देखेंगे क्या है। ठीक है ना, देखो, एमआईएमई प्रोटोकॉल, तो एमआईएमई की फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, फुल फॉर्म हो गई। इसका प्रयोग क्या है, तो ईमेल में टेक्स्ट के अलावा कोई फाइल, इमेज, वीडियो, ऑडियो अटैचमेंट जोड़ने की सुविधा देना किसका काम है, एमआईएमई प्रोटोकॉल का। लेकिन इसी के जैसी दो तीन और होती हैं, इसी की बहनें, कौन कौन सी हैं, तो देखो, एक होती है एस एम आई एम ई, ऐसे एस लिखेगा, एम आई एम ई, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। और ये किस लिए होगी, तो ध्यान देंगे, एस एम आई एम ई ईमेल इनक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर के लिए उपयोग की जाती है, ताकि ईमेल सुरक्षित और प्रमाणिक रहे। इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पूछी जा सकती हैं इस बार। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टिक करेंगे इस पे, इंपॉर्टेंट। बाकी सब तो तुम्हें पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो नहीं पढ़ा मेरे भाई, वही तो हमें जानना है और अच्छे से। नहीं तो ईमेल चैप्टर तो मैं, तो आप मुझसे मुझे लगता है 10 बार पढ़ चुके हो शायद। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो एमआईएमई प्रोटोकॉल है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये ईमेल में टेक्स्ट के अलावा फाइल, इमेज, ऑडियो, वीडियो को जोड़ने के लिए होती है। और जो एसएमआईएमई होता है, यानी कि सिक्योर मल्टीपर्पज मेल एक्सटेंशन, ये मेल को इनक्रिप्ट करने के लिए या फिर उसमें डिजिटल सिग्नेचर को जोड़ने के लिए, जिससे कि मेल सुरक्षित रहे और प्रमाणिक रहे, इसके लिए होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े अब हम। इसके बाद एक प्रोटोकॉल होती है डीकेआईएम, फुल फॉर्म क्या है, डोमेन कीज आइडेंटिफाइड मेल। डीकेआईएम की फुल फॉर्म क्या है मेरे भाई, तो हम कहेंगे कि डोमेन कीज आइडेंटिफाइड मेल। पहले तो फुल फॉर्म से ही सवाल पूछ लिया जाता है, डीकेआईएम, तो डोमेन कीज आइडेंटिफाइड मेल, और ये ईमेल की प्रमाणिकता को जांचता है और वेरीफाई करता है कि ईमेल ट्रांजिस्ट में कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई। ठीक है, एक होता है एसपीएफ, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये जांचता है कि ईमेल भेजने वाला आईपी डोमेन अधिकृत मेल सर्वर से ही तो भेजा गया है या नहीं। और एक होता है डीमार्क, डीमार्क यानी कि डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कन्फर्मेंस। क्या है जी, आपको लग रहा होगा सर इतनी बड़ी बड़ी फुल फॉर्म्स कैसे याद होंगी। मैं कह रहा हूं मेरे भाई कि जब आपके सामने सवाल होगा ना, चार ऑप्शन ऐसे आएंगे, बाकी के तीन, कि आप अपने आप उत्तर करोगे खुद से, बिना दिमाग लगाए आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो डीमार्क क्या है, डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कन्फर्मेंस। एसपीएफ और डीकेआईएम दोनों पर आधारित होकर ईमेल स्पूफिंग और फिशिंग को रोकता है, साथ ही रिपोर्टिंग की सुविधा भी देता है। अब स्पूफिंग क्या है, ये सभी चीजें हम कल की क्लास में जानेंगे। आज की क्लास में हम ईमेल को यहीं तक रखेंगे। अब मैं एक बार क्या कर देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ आपको चीजें, जिससे कि आप इन सभी चीजों को अच्छे से पचा सको, डाइजेस्ट कर सको। तो मुझे बताओ, जाना मत भाई, क्योंकि चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा सा समय देना आपका यहाँ पर बनता है। ठीक है ना, तो अब यहां तक बात क्लियर हो गई, जितनी मैंने आपको समझाई। एक बार हम इसका सबको क्या कर लेते हैं,
रिवाइज कर लेते हैं मेरे दोस्त। क्या कर लेते हैं? रिवाइज। सर आपने अपनी बुक में लेवल के बारे में नहीं दिया, कोई बात नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर पढ़ लो, ठीक है ना। यहाँ पर तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब कुछ चीज अपडेट हुई है तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। इसमें आप 1 घंटे से कॉपी पेस्ट करने वाली क्या ही जरूरत है मेरे भाई, यहाँ तो बता दिया ना मैंने आपको, ठीक है। तो क्लियर है भाई, इन चीजों से तुम्हें लेवल पता चल रहा होगा कि हमारी क्लास का लेवल क्या चल रहा है, ठीक है। चलो अब मैं आपको कुछ चीजें रिवाइज करा देता हूँ, सरल सरल नहीं कराऊंगा, थोड़ी अच्छी लेवल की जो चीजें हमने पढ़ी थी उन्हें यहाँ पर रिवाइज कराऊंगा। तो हम देखेंगे कि लेवल क्या होता है, लेवल में आपको दिक्कत आ रही थी, तो भैया सिंपल शब्दों में लेवल क्या करेगा कि आपके मेल को अलग अलग श्रेणी या फोल्डरों के अंतर्गत ईमेल को व्यवस्थित करने के लिए लेवल होता है ना। ईमेल्स को व्यवस्थित करने के लिए लेवल का प्रयोग हम कर रहे होते हैं। फिर हम बात आती है, और एक ईमेल पर क्या एक से अधिक लेबल लगा सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, एक ईमेल पर एक से अधिक लेबल आप लगा सकते हो। हमें अपने इनबॉक्स को सॉर्ट करने के लिए लेबल की जरूरत पड़ती है। फिर हमने आगे बात करी ईमेल सॉर्टिंग की। ईमेल सॉर्टिंग क्या चीज है? तो ईमेल को किसी क्रम में लगाना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है हमारा। किसी खास क्रम में उसे व्यवस्थित करना सॉर्टिंग कहलाता है। बाय डिफॉल्ट जब आप सॉर्टिंग करते, बाय डिफॉल्ट जब देखते हो तो एक पेज में आपको मैक्सिमम 50, बाय डिफॉल्ट 50 मेल आपको वहां पर दिखाई दे रहे होते हैं। और ये सॉर्टिंग आप कई अलग अलग आधारों पर कर सकते हो, उसके सब्जेक्ट के आधार पर कर सकते हो, है ना, उसके आकार के आधार पर कर सकते हो, कितना पुराना है वो मेल उसके आधार पर आप कर सकते हो सॉर्ट, ठीक है जी, है ना। तो हमने क्या कहा, हम अपने इनबॉक्स को सॉर्ट करने के लिए ईमेल में लेबल का भी प्रयोग करते हैं। ये बात हो गई हमारी। ईमेल सिग्नेचर, तो मैंने आपको बताया ईमेल सिग्नेचर हमारे मेल के सबसे एंड में लगाया जाता है। एक बॉक्स सा होता है जिससे कि हमें ये पता चले कि ये मेल किसने भेजा है, और इसने अलग अलग सोशल मीडिया के अलग अलग यहाँ पर बटन वगैरह लगा दिए जाते हैं। टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड क्या है? तो अपने मेल को ऐसा कर देना कि कोई और व्यक्ति जब इसे ओपन करे तो एक तो उसे पासवर्ड कोई भी ओपन ना कर पाए, पासवर्ड की जरूरत पड़े, दूसरा कोई उसे फॉरवर्ड ना कर पाए, कोई इसे डाउनलोड ना कर पाए, ऐसी जो चीजें होती है कोई इसे कॉपी ना कर पाए। तो ऐसी रोक लगाने के लिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड का। अटैचमेंट, अपनी फाइल के साथ किसी ने कहा कि तुम बेटा क्या क्या करते हो, अपनी डिटेल लिखकर भेज देना। तुमने ईमेल में भेज दी, फिर तुम्हारे पास फोन आया, एक काम करना अपनी फोटो भी भेज देना, है ना, अपनी जो तुम यूट्यूब पे पढ़ाते हो ना उसकी लिंक भी भेज देना एक बार। तो भैया हमने क्या करा, अपनी फोटो भी भेज दी उसके साथ में और लिंक भी भेज दी। तो ये अटैचमेंट, जो फोटो भेजी वो अटैचमेंट हो गई, ठीक है ना। और अटैचमेंट मैक्सिमम 25 एमबी का हो सकता है। अगर 25 एमबी से ज्यादा का कुछ भेजोगे तो क्या होगा मेरे भाई, अगर आप 25 एमबी से ज्यादा का भेजोगे तो उसे ऑटोमेटिक वो गूगल ड्राइव में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि ईमेल से रिलेटेड कुल 3 प्रोटोकॉल हमारी होती हैं। एक होती है एसएमटीपी प्रोटोकॉल, एक होती है पीओपी प्रोटोकॉल, और एक होती है हमारी आईएमएपी प्रोटोकॉल। जो एसएमटीपी प्रोटोकॉल है ये मेल को भेजने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए होती है, और जो पीओपी 3 है ये मेल को रिसीव करने के लिए होती है, और जो आईएमएपी प्रोटोकॉल है ये भी मेल को रिसीव करने के लिए होती है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? जब दोनों ही रिसीव कर रही हैं तो पीओपी 3 सिस्टम पर डाउनलोड कर लेती है, इसे चलाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती, और ये एक ही कंप्यूटर पर मेल दिखेगा। आईएमएपी मेल को सर्वर पर स्टोर करके रखता है, इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है, और अलग अलग डिवाइस से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। तो ये हमारा पीओपी और आईएमएपी का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया मेरे भाई। फिर मैंने आपको बताया कि इन दोनों ही प्रोटोकॉल्स के बाद एक और प्रोटोकॉल होती है जिसे हम एमआईएमई प्रोटोकॉल कहते हैं। एमआईएमई यानी कि मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, और इसका प्रयोग अटैचमेंट, अपने टेक्स्ट मैसेज के साथ में किसी अटैचमेंट को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद हमारी बात आती है पोर्ट नंबर की। तो एसएमटीपी का पोर्ट नंबर 25 है, पीओपी का पोर्ट नंबर 110 है, और आईएमईपी का पोर्ट नंबर 143 है। एमआईएमई का कोई पोर्ट नंबर नहीं होता। फिर ये लास्ट जानकारी हमने आज की क्लास में जानी। एमआईएमई सबसे ऊपर लिखा है, तो ये तो अटैचमेंट जोड़ने के लिए। एक है सिक्योर एमआईएमई, तो ये जो एसएमआईएमई होता है यानी कि सिक्योर एमआईएमई, ये क्या काम करेगा मेरे भाई, ये हमारा ईमेल को इनक्रिप्ट करने के लिए और उसमें डिजिटल सिग्नेचर को जोड़ने के लिए, यानी कि उसे सुरक्षित और प्रमाणित करने के लिए सिक्योर एमआईएमई का प्रयोग होगा। डीकेआईएम, डोमेन कीज आइडेंटिफाइड मेल, ये चेक करता है कि आपके मेल के साथ किसी ने कोई छेड़खानी तो नहीं की है।
एसपीएफ सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क ये जांचता है कि ईमेल भेजने वाला आईपी डोमेन सही है या नहीं है। और एक बचता है हमारा डी मार्क, यानी कि डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कन्फर्मेंस। और ये क्या करेगा, तो जो एसपीएफ और डीकेआईएम जो काम इन दोनों ने मिलकर के किया है वो काम ये अकेला यहाँ पर कर रहा होगा स्पूफिंग फिशिंग को रोकने का। इसके आगे की जो भी बातचीत है हमारी, कुछ वन लाइनर है, कुछ स्पूफिंग क्या होता है, ईमेल बॉम्बिंग क्या होता है ना, तो ये सभी बातें हम यहाँ पर कल की क्लास में जानेंगे। इसके अलावा जीमेल के अलावा और कौन-कौन से ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे कि आउटलुक मेल होता है हमारा, रेडिफ मेल होता है, याहू मेल होता है, या फिर जो अभी एक देसी व्हाट्सएप जिन्होंने बनाया है ना, जोहो मेल के कंपनी के मालिक। तो जोहो मेल क्या होता है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर कल की क्लास में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक शानदार सेशन के साथ। कल ये हमारी आखिरी क्लास होगी ईमेल चैप्टर की। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।